सुप्रभातम। आप सभी लोगों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। मैं आज इसमें टमाटर के बारे में बताने जा रही हूँ। टमाटर बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वैसे तो अप्रैल शुरू हो गया है, आज 4 अप्रैल। मैं ये घूमने गई थी तो वहाँ से मुझे एक टमाटर का पौधा मिल गया है, तो मैं उसको निकाल करके ले आई हूँ ज़मीन से। वैसे तो मिट्टी से लेना चाहिए, लेकिन ये ईंट पत्थरों में था तो मिट्टी इसकी निकाल नहीं पाए और मैंने इस पौधे को निकाल लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस पौधे को देख करके। बहुत अच्छा पौधा हो रहा है। मैंने भी यहाँ खाद भर करके तैयार करके रखा है। गमले की तैयारी मैंने पहले ही बताई है। इस तरह से भर लेते हैं। पहले ये मैंने कंपोस्ट खाद बना रखी है। इसमें पत्ते थे और गोबर था और किचन वेस्ट का सामान था। वो सारा कुछ भर करके 2-4 महीने पहले डाला था और इसमें पहले टमाटर ही हो रहे थे, जिनका वीडियो मैंने पहले डाला है। आप लोग देख लेना। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नई जानकारियाँ आती रहें, उनको आप लोग देखते रहें। अभी गर्मी का महीना चल रहा है, इसलिए मैं इस टमाटर को गहराई में बोऊंगी। इतना कम से कम 1 बालस्ट से ज़्यादा गहराई में बोऊंगी, ताकि इसको सीलन मिलती रहे। गर्मी के दिनों में ऊपर की परत जो है 3-4 अंगुल डेली सूख जाती है, तो डेली पानी नहीं पिला पाएँ तो कम से कम गहरा होगा तो नीचे की नमी उसको मिलती रहेगी। इस तरह से हमने इसमें गहरा गड्ढा कर दिया है और ये बड़ी ऐसी भुरभुरी मिट्टी है। ये हमारी तैयार की हुई है। पत्ते, फूल और गोबर मिट्टी और ये किचन वेस्ट का सामान उससे तैयार की हुई है। जो टमाटर आपने देखे होंगे, मैं यहाँ नहीं रही थी इसलिए मेरे टमाटर सूख गए थे, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में वो दिखा दिया है आप लोगों को। नहीं तो हमारे टमाटर अभी लगते होते। मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया था, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिसके कारण सारे पौधे सूख गए थे हमारे। लेकिन अब मैं वापस आई हूँ तो वापस अब मैंने हरे भरे किए हैं पानी डाल करके, और अब मैं वापस तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ आज मुझे ये पौधा जो मिला है, इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे इतना फलों से नहीं खुशी होती जितना कि मुझे पौधा मिलता है, और मैं नया पौधा लगाती हूँ, फिर उसमें फल लगते हैं तो देख करके बहुत ही बड़ी खुशी होती है। इसमें फूल भी आ चुके हैं छोटे छोटे, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा। मैं इसके अंदर क्या करती हूँ कि इसकी जड़ अंदर से सड़े नहीं, गले नहीं, इसके लिए मैं एक एलोवेरा का पत्ता काट करके छोटा छोटा डाल दूँगी। वो मैं अभी बताती हूँ। ये रहा हमारा एलोवेरा, और इसका मैं छोटे छोटे टुकड़े करके उस गड्ढे में डाल दूँगी, जिससे कि इसकी खाद भी बन जाएगी बाद में। और ये देखो, मैं अभी इसके छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके मैं 2-4 डाल दूँगी। इससे हमारा पौधा जो है सड़ेगा नहीं, और इससे इसकी खाद भी मिल जाएगी। हमारे पास एलोवेरा भी बहुत है, मैं तो हर पौधे लगाती रहती हूँ। ये देखो, इसको ये एलोवेरा बड़े काम की चीज़ होती है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। छोटे छोटे कट चुके हैं हमारे ये। इस तरह से इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भी हल्की हल्की डाल देती हूँ, और मैं इस पौधे को यहाँ इसके अंदर, ये जो टमाटर का पौधा है लाई थी, उसको मैं यहाँ रोपाई कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसके अंदर घुसा दिया है। इतनी तक मैं दबा दूँगी, जहाँ से मैं हाथ से पकड़े हुए हूँ इतनी टहनी इसके अंदर दबा दूँगी, तो इसमें भी जड़ें निकल जाएंगी। टमाटर का पौधा जो है वो सड़ता नहीं है, जड़ें पकड़ लेता है, कहीं से भी दबा दो। तो मैं इसको गहराई में
इसीलिए बो रही हूँ ताकि इसको सीलन मिलती रहे। अब मैं इसको इसी खाद से दबा देती हूँ। वैसे तो अलग से और खाद डाल देनी चाहिए, लेकिन हमारी ये खाद भरपूर मात्रा में है, इसमें मिट्टी बहुत कम मात्रा में मिलाई हुई है। टोटल खाद ये है, कारण मैं किचन वेस्ट का कभी भी कचरा बाहर नहीं फेंकती हूँ। इस तरह से हमने इसको दबा दिया है। ये हमारा पौधा लग करके तैयार हो गया है। इसको थोड़ा दबाव डालते हुए दबा देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना घुसे है। इस तरह से मैंने इसको दबा दिया है। और एक पौधा मुझे और मिला है, 2 पौधे मिले थे। एक ये नन्हा बच्चा छोटा सा पौधे का, ये बड़ा है थोड़ा, ये छोटा है थोड़ा। तो इसको भी इसी तरीके से, और इसको हाँ अभी गर्मी पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसे इधर कार्टून पड़े हैं, धनिया वगैरह बोए हैं, लेकिन इधर धूप ज़्यादा आती है। यहाँ तक धूप ज़्यादा आती है, पूरी दोपहरी धूप रहती है, पूरा दिन धूप रहती है। अभी गर्मी का महीना है, अब अप्रैल चल रही है, मई जून में और ज़्यादा लूएँ चलेंगी, तो टमाटर थोड़ा जल्दी सूख जाता है। इसलिए मैं इसको यहाँ बिल्कुल दीवार के किनारे, जहाँ इसको छाया ज़्यादा मिले, वैसे इसको धूप भी दोपहरी में धूप आएगी, वो 2-3 घंटे रहेगी तो बहुत रहेगी इसके लिए। और मैंने कारण कि लू चलेगी तो इस दीवार से ये इस तरह से दीवार से ये लू इधर से नहीं लगेगी, और इस साइड से मैं कोई गत्ता लगा दूंगी ऐसे करके यहाँ, तो जिससे कि ये लू से बचा रहेगा। हमें पौधों को गर्मी में लू से बचाना पड़ता है तो फल जल्दी लगते हैं। अब ये भी मैं इसी तरह से लगा देती हूँ। ये छोटा ही पौधा है इसलिए इसका गड्ढा थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा। बाद में मैं इसमें मिट्टी और डाल दूँगी ज़रूरत पड़ी तो, खाद मिट्टी। ये मैंने गड्ढा कर लिया है और इसको भी, इस टमाटर को भी मैं लगा देती हूँ। टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं, कभी कभी 100 रुपये किलो हो जाते हैं, और 50, 60, 80 से कम तो रहते ही नहीं हैं, बहुत महंगे मिलते हैं टमाटर। इसलिए टमाटर घर पर ज़रूर लगाना चाहिए, और टमाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। हो जाते हैं टमाटर, गर्मी सर्दी सब में हो जाते हैं। अभी इन दिनों में थोड़ा लू चलेगी तो उससे बचाव करना पड़ेगा। बाकी वैसे जुलाई में बोते हैं हम, तो टमाटर नवंबर में हमें पका हुआ टमाटर मिल जाता है। इस तरह से हमें लगा देना चाहिए टमाटर को। ये बो दिया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ये हमने गोबर मिट्टी का गोबर भर करके रखा था, ये हमारा पानी है। गोबर से मिला हुआ खाद के लिए ये जोरदार रहता है। छाने डाल दिए थे और इसको हम इस टमाटर के अंदर लगा देंगे। डब्बा लेके आऊँ, आपका समय ख़राब हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। ये देखो धनिया भी उग गए हैं, मैंने जो उगाए थे। कहते हैं गर्मी में नहीं होता, गर्मी में सारा कुछ हो जाता है, बस अपने बीच बचाव रखना है। हाँ, मैं पानी उनको टमाटर को पानी पिला दूँ, वो पानी में गोबर वाला ही पिलाऊंगी ताकि उसको एनर्जी मिल सके। मैं बाल्टी में भरकर रख देती हूँ और फिर इसको पिलाती रहती हूँ। इस तरह से ये मैंने पानी इसको पिला दिया है, इसको भी पिला दें। फिर ये पानी पिला दिया है, अब हर दूसरे तीसरे दिन देखता रहना चाहिए कि इसमें पानी कहीं ऊपर की परत सूख तो नहीं गई है। और ऐसे ये अभी पानी ऊपर दिखाई देता है, लेकिन ये नीचे मिट्टी सोख लेगी पानी को, ऐसे भरना नहीं है। थोड़ा कम डालना है, हमसे ज़्यादा पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी का दिन है और धूप निकलेगी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ मिट्टी नीचे सोख लेगी और ये हमारा टमाटर हो जाएगा। हो सके तो जब हम टमाटर बदलते हैं तो उस दिन हमें टमाटर के ऊपर थोड़ी आसपास से धूप में छाया कर देनी चाहिए, 2-3-4 दिन।
फिर ये अपनी जड़ों से जब खाना भोजन लेने लगेगा तब उस छाया को हटा देना चाहिए। तेज़ धूप में ये अभी मर सकता है अपन, क्योंकि इसकी जड़ से ये अभी खाना पानी ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इसलिए 2-3 दिन थोड़ी छाया रखें, उसके बाद छाया को हटा दें। इस तरह से हम टमाटर को लगाते हैं। वैसे टमाटर इतना छोटा जब होता है 6-7 अंगुल का इंच का, तब हम चेंज कर देते हैं, लेकिन ये हमें इतना बड़ा ही प्राप्त हुआ है इसलिए मैं ले आई हूँ। इससे भी बड़े बड़े मैंने पिछली साल लगाए थे। अच्छे से जड़ से निकाल लें तो टमाटर बड़ा से बड़ा भी उखाड़ के संभाल के लगाया जाए तो हो जाता है। इसलिए टमाटर कहीं भी मिले उसको हम तो पौधा नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा पुराना पौधा था, इसकी हमने कटिंग कर दी। अब इसमें से नया टमाटर निकल गया है, अब इसमें फूल भी आ गए हैं, देखो अब टमाटर भी लगेंगे। हम बस हमें लू से बचाव रखना पड़ेगा। अभी लू नहीं चल रही है, अभी तो ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है। कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इस ऐसे करके अपनी आप भी लगाएं, सब्जियां बोएं। बड़ा अच्छा लगता है गार्डन के अंदर घूमते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां बोनी चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। यदि हम साग सब्जियां अपने घर की खाएंगे तो हमारी काया वैसे ही स्वस्थ हो जाएगी। मन तो इसमें स्वस्थ हो ही जाता है। यहाँ देखो गार्डन में बैठे आप लोग भी ऐसे पौधे देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। भले ही मैं बोलती हूँ जो नहीं आप लोगों को कम सुनाई देता होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत बोलती हूँ पर पता नहीं क्यों आवाज़ कम आती है वीडियो में। हमारे यहाँ बचपन से ही लड़कियों को कि धीरे बोलो सिखाया जाता था, तो वो ही आदत पड़ी हुई है कि ज़ोर से नहीं बोलती हूँ। तो लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी इस आदत को सुधारूँगी और तेज़ बोलूँगी, जिससे आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से सुन सकें। तो यहाँ मेथी भी हो जाती है, देखो मेथी भी हो रही है हमारे। अभी मार्च का ही महीना है, ये हमने डाले थे पौधे, ये रहे। ये मेथी के भी कितने प्यारे पौधे हो रहे हैं, इधर बथुआ हो रहा है। इस तरह से मेथी भी हो जाती है। मैंने मेथी की बुआई भी कर दी है और वह उग भी गई है। इस तरह से आप लोग भी सब्जियों को करें। तो सबसे मैंने बताया कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो सब्जियां खा करके अपना निरोगी काया बनाएं। और फिर कहते हैं घर में माया, तो जब हम सब्जियां उगाएंगे तो हमारा जो सब्जी इसमें प्राप्त होती हैं हमको, तो उसका पैसा तो हमारे पास बचता ही है। तो इस तरह से हमारा पैसा भी बचेगा, और पैसा बचेगा तो दूजा सुख घर में माया। माया का बहुत बड़ा जाल है। तो इस तरह से हमारा पैसा भी बच जाएगा और हमें स्वस्थ रहने के लिए सब्जियां भी प्राप्त हो जाएंगी, और कहीं भी शरीर में जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी काम करते रहिए, बनाते रहिए, उगाते रहिए, मन को व्यस्त रखिए, तन को व्यस्त रखिए। और हमारा वो जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आप लोगों का मुझे जो कमेंट करते हैं पढ़ के बड़ी खुशी होती है, और शेयर भी कर दें हमारे वीडियो को, ताकि लोग देख करके वो भी हमारी तरह सब्जियां उगा सकें, स्वस्थ रह सकें और पैसे को बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ।